शिम्बा, अगर तुम्हें ये पानी पीना है तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। तब वीरा शिम्बा को अचानक से धक्का देकर कुएं में गिर देता है। भाई वीरा, ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों इस कुएं में धकेल दिया? ये बहुत गहरा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। भैया प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। हा 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 हा, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। बहुत गरीबों का मसीहा बनता है। अब तू इस कुएं में ही सड़ेगा और अब मैं बनूंगा जंगल का राजा। ये कहकर वीरा वहाँ से चल दिया और सीधा अपने पिताजी के पास पहुँचा और बोला, पिताजी, शिम्बा दूसरे जंगल में चला गया है और वे कह रहा था कि मैं जंगल का राजा नहीं बनना चाहता और वे मुझे ही इस जंगल का राजा बनाना चाहता है, क्योंकि सभी जानवर शिम्बा को ही राजा चुनेंगे, तो इसलिए वे ये जंगल छोड़कर चला गया है। हाँ बेटा, वो मुझसे भी यही कह रहा था कि सभी जानवर मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं तो अपने बड़े भाई को ही राजा बनते देखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए उसे जंगल छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। राजा की ये बात सुनकर वीरा को अफसोस हुआ और सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। भाई मुझे ही राजा बनाना चाहता है और उसे ही मैंने कुएं में फेंक दिया। नहीं नहीं, मुझे उसे जल्द से जल्द उस कुएं से निकालना होगा और उससे माफ़ी मांगनी होगी। तब वीरा दौड़ता हुआ वापस उस पुराने कुएं के पास पहुंचा और एक रस्सी की मदद से अपने भाई शिम्बा को बाहर निकाल दिया। शिम्बा मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। राजगद्दी के लालच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेरे बड़े भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो अब चलते हैं घर। अगले दिन सभी जानवर दरबार में इकट्ठा हुए और सभी जानवरों ने राजा के छोटे बेटे शिम्बा को ही राजा बनने के लिए कहा, लेकिन शिम्बा कहता है, मेरे प्यारे साथियों, मुझे खुशी है आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन राजा बनने का हक मेरे बड़े भाई वीरा को है, इसलिए आज से इस जंगल का